तब मांझी जी के वोट दबा इतुरी ना किसी की वोट नहीं। वोट किसी को नहीं देना, नहीं खाली वो अपन पुथू के और बेटा के विकास देखे नहीं जाएंगे वोट। हमारे पूछू है तो हम कहे जा रहे हैं, हम तो चले सकते में ब्रह्मांड चलेगा पूछू वोट देंगे, नहीं देंगे वोट, एकदम नहीं देना। किसी चैनल के माध्यम से वो हरामखोर जो राजनीतिक दल के लोग हैं, चाहे किसी राजनीतिक दल का हो, वो नदी पार करेगा ना, टंगरी तोड़ देंगे यहाँ के लोग मार के। कोई भी राजनीतिक दल का लोग नदी पार नहीं करे, यहाँ के लोगों की तरफ से मैं बोल रहा हूँ। आपका कहते हैं चाचा? अरे हमारे भाई से बात आती तो हम वोट कहा दे भाई, हमारे पुलवा बना दी तब ना हम वोट दे भाई। तब सर भाई से हमारे सर पागल थी बड़ा सर थे माले के बड़ में इन्हें जाई तो ने बस सर हमारे बहल जाए थाली बिना पुल बांध ले बिना हमसे वोट दे थोड़े कोई वोट नहीं, कोई वोट नहीं। ये गांव में शादी करने के लिए कोई नहीं आता? नहीं लोग आता। तो आपका शादी हुआ कि नहीं? हो गया। हाँ और सबके नहीं, केकर शादी नहीं हुआ भैया? भाई साहब आपके आपका शादी हुआ है? तो शादी होने में कष्ट हुआ था? होता तो बहुत कष्ट हुआ था। तब बाराती उराती जैसे आप लोग बहन का शादी करते होंगे, हम आपके लिए नहीं बोल रहे, आपके अपनी बहन को बेटी को शादी करते होंगे तो बाराती उराती आता होगा, नदी यही पार आना पड़ता है तो बहुत कष्ट होता होगा। कष्ट तो होता है, तब बाराती वाला तो गरियाता होगा बहुत, बहुत गाली देता है बाद में कि आप लोग काहे वोट शादी करके फंस गए। शादी करके फंस गए। हाँ। तो कुल मिला के युवाओं को भी बहुत ज्यादा कुमार देख रहे हैं कि यही वोट बहिष्कार करवा कैसे हो रहा है। हो गया का डीएम कौची करता है, बैठ के खाता है गया में। वोट बहिष्कार कहा है। और आज देखो नीतीश कुमार भेजे थे परसों, नहीं वो भेजे थे डिपार्टमेंट। सलैया जा रहे हैं सर, सलैया जा रहे हैं। क्या नाम है इनका? इनका रामवृत भारती नाम है। तबीयत खराब है जी सर। तो कहाँ तक ले जाएगा इनको? सलैया जाएंगे, सलैया से बस सुधारेंगे, इमामगंज जाएंगे। अच्छा, वहाँ से गाड़ी लीजिएगा जी। कहाँ ऐसा मकान कहाँ हुआ आपका? पथरा है पथरा जी, झारखंड बिहार पथरा है। बिहार पर जी। तो रास्ता नहीं है और कहीं से रास्ता नहीं है सर। एम्बुलेंस वगैरह नहीं आती है? नहीं, नदी पार करने के बाद कुछ मिल सकता है हम लोग, M2 टेम्पो जोन मिल सकता है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? विमल प्रसाद। विमल प्रसाद। आपका क्या नाम हुआ? विश्वकर्मा। आपका क्या नाम हुआ? अनुराग पांडे। आज हम लोग बैठे हैं, पथरा गांव है, सलैया पंचायत के अंतर्गत पथरा गांव है। आपको वीडियो में दिखाए हैं, आप वीडियो देखिएगा कि गांव के चारों तरफ नदी है। उस साइड थोड़ा सा दिखाइएगा, उस साइड है केवलडी और उस साइड है हेरंज, यानी कि यहाँ पे दो नदी मिलता है। एक नदी से पार होकर के आप जाइएगा तो पहुंचेगा केवलडी, एक नदी से पार होकर के जाइएगा तो हेरंज, और एक नदी जो हम लोग पार होकर के आए हैं उससे पहुंचे हैं पथरा। पथरा के युवा लोग हैं, इस बार वोट बहिष्कार करने वाले हैं। इन लोग का कहना है कि जब तक पुल नहीं बनेगा, रोड नहीं बनेगा, तब तक हम लोग यहाँ पर वोट नहीं देंगे। अब बात करते हैं कि 15 साल यहाँ उदय नारायण चौधरी शासन के, 10 साल यहाँ जीतन राम मांझी विधायक रहे, तो क्या कुछ काम नहीं हुआ या कुछ काम करने में कुछ अड़ंगा डाले, सारा चीज पे बात करेंगे। सबसे पहले नाम बताइएगा अपना चाचा। सर आपका चैनल पे स्वागत है। आपका नाम क्या हुआ? मनोज यादव सर। क्या दिक्कत है इस गाँव में? इस गांव में दिक्कत है सर रोड और नदी, हाँ, इसका वजह से हम लोग को बहुत ज्यादा परेशानी होता है सर। और यहाँ के पब्लिक जो है से नदी पार होने में बहुत दिक्कत होता है। इसी तरह का आपको क्या लगता है भैया? थोड़ा खड़े हो जाइए। का लगता है आपको? रोड पुल नहीं है। का रोड पुल नहीं है। रोड पुल नहीं तो वोट नहीं देना अभी? नहीं। तो आप लोग यहाँ इसमें बैनर में लिख के रखे हैं कि किसी भी राजनीतिक दल के लोगों को प्रवेश वर्जित है। अगर आते हैं तो क्या कीजिएगा? मारपीट कीजिएगा महाराज आप लोग? मारपीट नहीं करेंगे तो फिर वापस कर दीजिएगा, मतलब वोट नहीं देना है। हमारे साथ मुखिया जी हैं सलैया पंचायत के। जरा मुखिया जी थोड़ा सा समय दीजिए हमको भी, आप मुखिया हैं, आपको भी वोट दे करके चुना गया है। यहाँ पे वोट बहिष्कार कर रहे हैं लोग, क्या ये सही है? देखिए, वोट बहिष्कार करना मैं मानता हूं संविधान के तहत उचित नहीं है, पर यहाँ का लोगों का निर्णय जो है उसमें हम भी साथ हैं कहीं ना कहीं। इसलिए साथ हैं कि हम खुद से, मेरी पत्नी मुखिया है, सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं, मेरे पत्नी के द्वारा माननीय जीतन राम मांझी जी को लेटर पैड पर लिख करके दिया गया कि यहाँ पुल की जरूरत है, पुल बनाया जाए। माननीय सुशील कुमार सिंह सांसद महोदय को दिया गया लेटर पैड पर लिख करके, ग्राम सभा से पारित करवा करके, ये नहीं सिर्फ लिख करके ही नहीं, ग्राम सभा से पारित करवा करके कि यहाँ रोड और पुल की जरूरत है। बरसात के मौसम में यहाँ के लोग
घिर जाते हैं, कोई रास्ता इस सब के पास नहीं होता है। यहाँ कुल कितने मिला लोग के जो मेरा कहना ये है कि जो भी समस्या है, समस्या सब हम वीडियो में देख रहे हैं, पब्लिक लोग हम दिखाए हैं कि लोग यहाँ खटिया पर लेकर के बरसात के टाइम में जा रहे हैं, बहुत लोग मर भी जाते हैं यहाँ पे। हाँ 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 उस कंडीशन को देखते हुए वोट का बहिष्कार कर रहे हैं इन लोग, सभी लोग बैठे हुए हैं कि पुल नहीं बनेगा, रोड नहीं बनेगा तो हम लोग वोट नहीं देंगे। सही बात है, करना चाहिए, आपको अधिकार है करने का, क्योंकि आप 10 साल से जीतन राम मांझी जी यहाँ विधायक रहे, आप एक पुल नहीं बनाए, आप एक रोड नहीं बनाए इन गांव वालों के लिए, तो यहाँ से वोट का आशा रखना आपकी मूर्खता है। इनकी मूर्खता नहीं है कि ये वोट नहीं देने जा रहे, ऐसा ही कर रहे हैं। जब इनका डिमांड पूरा नहीं होगा, इस राज्य के बिहार, सबसे बड़ी चीज है कि झारखंड से 15 किलोमीटर अंदर आने के बाद ये गांव पड़ता है। सबसे बड़ा आश्चर्य की चीज है कि 15 किलोमीटर झारखंड आए, उसके बाद कुछ दिन पहले सुने कि यहाँ पे बिजली नहीं आ रही थी, तो झारखंड में पॉल जब गड़ रहा था उसके लिए भी यहाँ पर बहुत सारा दिक्कत का पिछले वर्ष की भी बात है कि 10 दिन के लिए झारखंड वाले लोग, जो झारखंड से बिजली आती है, यहाँ का लाइन काट दिया गया था, जो हम लोग को बहुत कुछ झेलना पड़ा। हम खुद से प्रतापपुर थाना में गए, सलैया थाना में गए। एक तो बिजली विभाग वाले फोन नहीं उठाते हैं, पाथरा के नाम से सारे लोग डरते हैं कि हेरंज पाथरा केवल ही हमको जाना है। उसके लिए हम लोग के नौजवान साथी के साथ हमको बहुत कुछ झेलना पड़ा था। सारे लोग यहाँ से गए, हम लोग कहीं कहीं पर लड़ना भी पड़ा, दूसरे अपने भाई से लड़ना पड़ा, यानी झारखंड के लोग से लड़ना पड़ा कि हमको लाइन जाने दीजिए। पर पिछले साल दीपावली के ही समय का बात है, बहुत कुछ यहाँ के लोगों को झेलना पड़ता है। एक से एक यहाँ कष्ट है। चाचा, तब मांझी जी के वोट दबा इतुरे ना किसी की वोट नहीं, वोट किसी को नहीं देना, नहीं खाली वो अपन पूथू के और बेटा के विकास कोई देखे के नहीं जाएंगे वोट। हमारे पूछू है तो हम कहे जा देंगे, हम तो चले सकते में ब्रह्मांड चलेगा, पूछू वोट देंगे, नहीं देंगे वोट, एकदम नहीं देना। किसी को नहीं देंगे वोट। आपका कहते हैं चाचा? अरे हमारे भाई से बाज आतू तो हम वोट कहा दे भाई, हमारे पुलवा बना दी तब ना हम वोट दे भाई। सब सर भाई से हमारे इंसान सर पागल थी बड़ा अथी सर अथी मोहल्ले के बड़ में इन्हें जाई तो ने बस सर हमारे बहल जाए चली, बिना पुल बनले बिना हमसे वोट दे थोड़े, कोई वोट नहीं, कोई वोट नहीं देगा। अभी सुने चले कि जान सुराज यहाँ से आवे चलती अरे सर सुराज आवे चाहे फुराज आवे, ओकरा से का मतलब हम सर वोट बेन देबै त केकरो वोट नहीं केकरो ने वोट देबै, और रोशन मांझी के कोकरो ने सर मौजी रहे चाहे तानी रहे, हमरा नहीं, हम वोट नहीं देबै। आप लोग बताइए, आप लोग से हम बात करेंगे का अबरी का करना है। बस जो लिखल है वही, जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। तो वोटवा दीजिएगा। अच्छा एक बात बताइए, वोटवा दीजिएगा तभी ना पुलिया बनेगा, वोट नहीं मिलेगा, वोट पूरा सभी का आगे पुल बनाइएगा तब वोट पहले मिलेगा। पुल एक बाद वोट। तो कोई भी जीत के आते हैं उनको कहिएगा कि सबसे पहले पुल बनेगा। अच्छा 10 साल में मांझी जी यहाँ रहे तो उन लोग के नहीं बोले थे कि पुल बने? सब बोले थे भैया, कुछ नहीं किया, कोई नहीं किए। कोई कुछ नहीं किया। और आपका बताइए क्या है, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या यहाँ रोड रास्ता की दिक्कत है, ये तो पुल बनी नहीं रहा। मांझी जी आए से कुछ करवे नहीं के, मांझी जी आए कि नहीं एक बार यहाँ? आए थे यहाँ, तो आप लोग का आए थे उस दिन, तो यहाँ से कहा गए थे कि नहीं हर हाल में पुल बना, पार्टी भी किया गया, लेकिन ये फंड जो है दूसरा जगह उठा के दे दी। मांझी जी दे दिए मांझी दूसरे जी दे दिए। ग्राम सभा में पास भी हुआ, ग्राम सभा में और मुखिया ये जी तो बताए। वोट बहिष्कार हो रहा है, इसके चलते हो सकता है कि हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे, रोड भी जाम करेंगे। अच्छा आप लोग युवा है, थोड़ा सा खड़ा हो जाइए। आप लोग पढ़े लिखे नौजवान, पढ़ने लिखने वाले बच्चे आप लोग पढ़ने के लिए जब यहाँ से बाहर जाते हैं, स्कूल जाते होंगे, कॉलेज जाते हैं, आप लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। आप लोग मोबाइल भी चलाते होंगे मोबाइल, तो आप लोग दुनिया भर का न्यूज भी देखते हैं। तो आपको क्या लगता है आखिर क्या दिक्कत आ रहा है कि यहाँ पे पुल नहीं बन रहा है, रोड नहीं बन रहा है? आपको ऐसा लगता है कि झारखंड में ही मिला दे तो बढ़िया रहेगा? कहीं की गोले गोले से झारखंड है, हाँ, बीच में बिहार है। 15 किलोमीटर दूर जहाँ से बिहार का बॉर्डर खत्म होता है, हम लोग यहाँ पे आए, उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ छोटा सा 3 गो गांव है जहाँ पे सब नज़ारा चल रहा है। आप लोग वोट बहिष्कार कर रहे हैं और यहाँ पे पुल का डिमांड कर रहे हैं, सही बात है, करना चाहिए। आपको क्या लगता है बाबू? मेरा उम्मीद से यही लगता है सर, जब तक यहाँ पे पुल और रोड नहीं बनेगा तब तक इस गांव का समस्या बिहार दूर में ही नहीं रहना होगा। चाहेंगे कि झारखंड में मिल जाना चाहते हैं? झारखंड के लिए तो मांझी जी एक बार बोले थे ये 3 गांव को झारखंड में कर दिया जाए, ये एक बार खुद से मांझी जी अपने आप से बोले थे। नहीं, सही बात है। जैसे 15 किलोमीटर दूर जब हम लोग सलैया क्रॉस किए, उसके बाद एक गांव
कहीं पर भी कोई बिहार नहीं नजर आया। 15 किलोमीटर जब अंदर आते हैं, नदी पार करते हैं, तो ये 3 गांव बिहार में पड़ता है। तो या बिहार में आप हैं तो बिहार सरकार को चाहिए कि यहाँ जो बेसिक सुविधा होता है, रोड होता है, शौचालय होता है, पुल होता है, इन सब का निर्माण तो कम से कम करे। अगर नहीं कर सकते हैं तो झारखंड को ही 3 गांव दे दिया जाए, कम से कम झारखंड सरकार इसका मदद करेगी। आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? क्या यहाँ पुल निर्माण नहीं हो रहा है तो आप वोट दीजिएगा? नहीं देंगे? क्यों वोट देंगे? हम लोग 70 साल से वोट देते आ रहे हैं। मांझी जी अपन पुतों के विकास कर रहे हैं, बेटा के विकास कर रहे हैं। सबको विकास हो रहा है, हम लोग का थोड़ी विकास हो रहा है। हम लोग का विकास नहीं ना हो रहा है, हम लोग को तो विकास चाहिए। तो खाली अपने बेटे आप पुतोह के विकास कर रहे हो? तो वोट बेटा पुतोह के विकास कर रहे हैं तो ऐसे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ऐसे। का चाचा का वोट दबा ना वोट तो हम लोग नदी नहीं बनाएगा तब तक वोट नहीं, इसलिए हम लोग बहुत व्यवस्था में पड़े हुए हैं। ना किसी के नहीं देंगे, किसी के नहीं देंगे। उम्मीदवार है वो कुछ भी रहेगा। हम लोग देखिए इतना इमरजेंसी हम लोग को होता है नदी आने के बाद कि अगर ड्राइवर होता है तो बहुत दिक्कत पड़ता है। अगर नहीं उधर उधर आदमी नदी आवे तो आदमी मर जाता है। वीडियो में आपको साइड में चलता हुआ दिखाई देगा कैसे खटिया पर बिठा करके लोग लेके जा रहे हैं। हाँ। और उन लोग को कितना कष्ट होता है। बहुत लोग तो डेथ कर जाते हैं बरसात के दिन में, 4 महीना बाहर नहीं निकल पाते हैं ना। अभी महिलाएं हैं, उन लोग से बात करते हैं। चाची वोट दबा अभी? वोट दबा नहीं काहे चाची? कहे जब ला नहीं अच्छी हो तो वोट, जब ला नहीं हो तो पुल नहीं बना तो और नदी नहीं बना तो तब वोट नहीं हो तो ना दबा। मांझी जी के नहीं तो मांझी जी अपन बेटा पुतोह के विकास करता तो तोहनी के विकास न करता तो का कर रोशन मांझी के वोट देता है। हम केकरो नहीं देबो, जब ला नहीं हो तो तब ला केकरो न दबा ना, केकरो नहीं। हम बहिष्कार कर देना। आधा आपका क्या कहना है? जब तक पुल न बना तो रोड न बन तो तब तक वोट न पड़तो। एकदम नहीं। हमने के बाल बच्चे जमान से 2000 रुपया दे तो जमान से कोई पैसा मिलता है तैयो न वोट पड़ता है। सुना ये कि 2000 मुर्गा पर वोट पड़ जा है, यही चलते पूछी थी पैसा कोई वोट न पड़ता बा। हमने के जमान से बाल बच्चा रोड के चलते पुल के अच्छा चलते डिलीवरी होगा है। महिला हो अपने महिला हो तो महिला के दर्द सब बढ़िया समझ में आवे तो डिलीवरी हो भाई बरसात के दिन में तो लोग कैसे जाते जरा बताओ हमारे दर्शक क्या नेताजी के मर जाती कितना ही मर गलथिन है। कोई चीज के सुविधा ना है, रोड के सुविधा ना है, यहाँ शौचालय जो बना है पुल के सरकारी सुविधा ना है, कुछ ना बनला है। कब बनला है? कुछ ना। वोट लेवे ला खाली हाथ पसार दे के वोट ले लेवे। का दिक्कत है? दिक्कत का है? जब तक पुल रोड नहीं होगा तब वोट नहीं होगा। एकदम वोट नहीं देना। नहीं बाल बच्चे हम लोग का सियान जवान हो रहा है, शादी ब्याह कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। आप बोल रहे थे भैया शादी नहीं होता। आप आइए सामने। क्या कास्ट हुआ? कष्ट पूरा हुआ हो रहा है। ये गांव में शादी करने के लिए कोई नहीं आता? नहीं लोग आता। तो आपका शादी हुआ कि नहीं? हो गया। हाँ आओ सबके नहीं, क्या शादी नहीं हुआ भैया? भाई साहब आपका शादी हुआ है? तो शादी होने में कष्ट हुआ था? होता तो बहुत कष्ट हुआ था। तब बाराती उराती जैसे आप लोग बहन का शादी करते होंगे, हम आपके लिए नहीं बोल रहे, आपके अपनी बहन को बेटी को शादी करते होंगे तो बाराती उराती आता होगा, नदी यही पार आना पड़ता है तो बहुत कष्ट होता होगा। कष्ट तो होता है, तो बाराती वाला तो गरियाता होगा बहुत, बहुत गाली देता है बाद में कि आप लोग काहे वोट शादी करके फंस गए, शादी करके फंस गए। हाँ। तो कुल मिला के युवाओं को भी बहुत ज्यादा बहुत कष्ट है। ज्यादा समझिए नेताजी जीतन राम मांझी जी, आप 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे। उदय नारायण चौधरी आरजेडी से नेता हैं, वो भी 15 साल तक रहे। यहाँ पर अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर सलैया पड़ता है, वहाँ बिहार है, वहाँ यहाँ पे हाई स्कूल तो नहीं है। तो आप लोग के बिहार के हाई स्कूल में पढ़ने के लिए 15 किलोमीटर दूर पैदल जाना होता हो। समझ सकते हैं कितना पिछड़ा हुआ गांव है। आप लोग काहे के नेताजी हैं? आप लोग को काहे वोट देगा इन लोग? अगर बहिष्कार कर रहा है तो गलत क्या कर रहा है आप लोग समझिए। अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो ये 3 गांव आज आपका बहिष्कार कर रहा है। चाचा सामने आइए, ये 3 लोग, ये जो लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं, वोट बहिष्कार, पुल एवं रोड नहीं बना तो वोट नहीं। यहाँ पे लिखे हैं किसी भी राजनीतिक दल के लोगों का प्रवेश वर्जित है। आखिर मजबूर क्यों हुए? आखिर चाचा आप मजबूरी में ही लिख रहे हैं ना? मजबूर हुए तभी तो लिख रहा है। बिना मजबूरी के तो कोई लिखेगा नहीं। आप जीवन चला गया है, बरसात में नदी आता है तो हम लोग बेटी पुतू की जीवन चला गया है। ड्राइवरी केस में लेके हम लोग कहाँ जाएं? पानी है नदी में, गाड़ी जाता ही नहीं, आदमी टांग के जाता है, कैसे लेके जाए? हम लोग भी बाहर जाते हैं टांग लाने में, कैसे लेके जाएंगे? मांझी जी आई थू
और 2 किलो मुर्गा और दारू और 2000 रुपया जैसे तो वोट दे दो 2000 10 से भी देंगे तो वोट नहीं देंगे। अच्छा, जान सुराज पैसा दे कोई सुराज रहे, कोई मांझी रहे, चाहे कोई रहे, राशन मांझी आज कोई मांझी आ जाए, एक को किसी को वोट नहीं मिलेगा, एकदम नहीं। 1 करोड़ रुपया देंगे नहीं वोट देंगे। हम लोग को पुल चाहिए, रुपये नहीं चाहिए हम लोग को, हम लोग कॉलोनी भी नहीं चाहिए, इधर आवाज भी नहीं दे, लेकिन हमको रोड और पुल दे, लेकिन रोड और पुल चाहिए। हम लोग घर रहने के लिए नहीं तो झोपड़ी में रह लेंगे चलेगा। हम लोग क्या बेटी बहन की शादी नहीं हो पाता है, लोग उधर से घूर जाता है आके, अरे साला श्रीलंका इधर कहाँ जा रहा है, भाग बेकार भाग 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 भाग। तकलीफ अगर समझ में आ रहा है, आप लोग विधायक महोदय और कैबिनेट मिनिस्टर है हमारे जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे क्षेत्र के विधायक रहे थे, अभी बेटा उनके मिनिस्टर है बिहार सरकार में, अभी अपने बहू रानी को चुनाव में उतारे हैं। यानी कुल मिला के देखा जा रहा है तो अपना परिवार का विकास खूब बढ़िया हो रहा है। अपना पुथू के बेटा के सांसद बन जा रहा है, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री कुछ के लिए बने, मुख्यमंत्री कुछ के लिए बने, उसके बाद फिर बेटा मुख्यमंत्री बेटा बना। सब तो वही अपना घर में पुथू खड़ा किए हैं। तो सब हम लोग वोट देते जाए, उन लोग बाले बच्चे पोता तक सब बन जा, और हम लोग जो जनता है से हम लोग सब मर के जातिया कह के कि हमारे जाति के तू यही चलते वोट दे, तो जाति पात पर वोट दे करके तो यही कर जातियों के नीचे से काटा जा रहा है। ये जैसे आप लोग कास्ट में है, और जनता को बताइए कि जाति देख करके वोट ना दे, सही कैंडिडेट को वोट दीजिएगा तो आपका विकास हो रहता आज तक। आज हम गलत बोल रहे हैं? अगर आप 2 किलो मुर्गा और दारू और 2000 के चक्कर में वोट नहीं देते, अगर आप अपन जात भाई के वोट नहीं दिए होते, अगर सही कैंडिडेट चुने होते, आज आपको कास्ट होता नहीं होता। तो गलती किसका है इसमें? आज आप लोग जागे हैं, जागना चाहिए था 10 बरस 15 बरस पहले, लेकिन जाग रहे। चलिए देर से सही, जागे तो सही, जागे हैं तो इस चीज को कंटिन्यू कीजिएगा। सही उम्मीदवार को आप इस बार वोट देना होगा, दीजिएगा, नहीं देना होगा मत दीजिएगा, वो आपका अधिकार है, उस पर हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन कैंडिडेट जब भी चुनिएगा तो सही कैंडिडेट चुनिएगा। और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी मैं अपील करूंगा कि जो भी कैंडिडेट चुनिए, चाहे आप रोशन मांझी को चुनिए, या फिर जीतन राम मांझी जी के बहू रानी को चुनिए, या जन सुराज से जितेंद्र पासवान को चुनिए, या फिर कोई निर्दलीय कैंडिडेट को चुनिए, जिसे भी चुनिएगा सही उम्मीदवार रहे, जो आपके क्षेत्र के लिए विकास करने के लिए हमेशा तत्पर रहे, जो आपके क्षेत्र के लिए हमेशा आगे बढ़ाने के लिए हमेशा भागकर सबसे आगे, आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ रहे, वैसे लोगों को वोट दीजिएगा। नहीं तो जैसे आज इन लोग तड़प रहे हैं, इनके गांव में शादी होना बहुत मुश्किल है, इनके गांव में अगर बरसात के टाइम में कोई रोगी पेशेंट बीमार पड़ जाता है तो उसे खटिया पर ले जाना पड़ता है, और अधिकतर लोग तो दम तोड़ देते हैं इसी गाँव में। अगर इस कष्ट से आपको बचना है तो कहीं ना कहीं सही कैंडिडेट को चुनना जरूरी होगा। ये हमारे भाई साहब हैं जो पूर्व मुखिया रहे हैं और इसी गांव के रहे हैं। तो आप मुखिया जी रहे हैं, कब रहे थे मुखिया आप बताइए? 2016 से 21 तक रहे। 2016 यानी जीतन राम मांझी के कार्यकाल में आप रहे थे। जीतन राम मांझी जी के पास जाकर के बताए थे कि हमारा गांव में ये सब कास्ट है, कि आप भी कुछ लोभ में पड़ गए थे मुखिया जी? बात ऐसा है सर कि यहाँ का हम मुखिया रहे, चुनाव जैसे ही जीते, पहला लेटर पैड पर, मेरा उस लेटर पैड का नंबर मेरे पास है, आगत पंजी और निर्गत पंजी से। तो आगत पंजी में जो विभागीय लेटर आता है वो आगत पंजी, और जो हम लोग निर्गत करते हैं पंजी, तो सर इसमें तीसरा या चौथा नंबर पर ये रोड पुल का हम दिए। मांझी जी हमारे गांव में आए, मांझी जी से मुलाकात हुई, हमने बीडीओ साहब बोले कि योजना बना करके पारित करके पंचायत वाई पहुंचा दीजिए, पहला रोड और पुल करके हम दिए सर। लेकिन हम लोग का सिर्फ आश्वासन मिलते रहा कि मुखिया जी इधर निश्चित रहिए, आपका पुल बनेगा, आपका रोड बनेगा। ये कहते कहते मुखिया जी का भी कार्यकाल समाप्त हो गया, मांझी जी का भी समाप्त हो गया। अभी लेटर पैड मेरा आगत पंजी में जो है सो रजिस्टर में मेंटेन है, कुछ नहीं हुआ। कुल मिला के समस्या ज्यों का त्यों बना रहा, कुछ नहीं हुआ। कोई भी प्रतिनिधि यहाँ आए सिर्फ वोट लेने का काम किए और कुछ नहीं। यूज एंड थ्रो का फॉर्मूला। बचने का उपाय कहाँ है? आप बचने का उपाय है झारखंड में मिल जाने में बढ़िया रहेगा कि बिहार में बढ़िया विकास है? देखिए सर, हम लोग के ये तो सीधा ये प्रोसेस सरकार का है। अगर सरकार हम लोग का काम है, जनता का भी कुछ मन होता है ना, जनता का मन है, जनता को सुविधा चाहिए, सुविधा चाहिए। बिहार में सुविधा बढ़िया रहेगा या झारखंड में? ये सरकार का है, ये सरकार का काम है। अगर हम लोग का अगर सुविधा देता, ये लोकतंत्र के महापर्व में हम लोग, हमारे पूर्वज, हम लोग सबको वोट मतदान करते आए हैं और भविष्य में भी करेंगे। लेकिन हम लोग को ऐसा संजोग हुआ, हम लोग बहुत दुख के साथ, क्योंकि सबको यहाँ मूर्ख नहीं है, कुछ पढ़े लिखे हैं। ऐसे तो यहाँ
अधिकांश लोग पढ़े लिखे होते, लेकिन ये सरकार का ज्यादा व्यवस्था समय नहीं लेंगे सर, वीडियो को अंत भी करना, क्या ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आपका भी बात ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगा। आखिरी में बस उन पत्रकार महोदय से मैं कहना चाहूंगा जो कुछ पैसों के चक्कर में किसी पार्टी का जाकर के सपोर्ट करने लगते हैं या फिर किसी नेता के सपोर्ट करने लगते हैं, कभी ग्राउंड पर आइए, देखिए कि आखिर इन लोगों का समस्या क्या है, फिर किसी पार्टी का सपोर्ट कीजिएगा। क्योंकि जब एक पत्रकार किसी पार्टी का समर्थन करने लग जाता है तो जनता का आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो कम से कम आप लोग जब पत्रकारिता कर रहे हैं तो किसी का पॉजिटिव न्यूज चला रहे हैं तो उसके बारे में बताइए कि जनता जो रियल ग्राउंड में जनता को क्या कष्ट है उस चीज को भी सरकार तक पहुंचाइए। अब भाई साहब आप आइए, आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं अनुराग जी आपके चैनल सच बिहार को इस तीनों गांव की ओर से अभिनंदन करता हूं कि आपने उस जगह पर अपने चैनल के माध्यम से आने का काम किया जहां तक आज तक हमारी निकम्मी सरकार का कोई भी अंग नहीं आ पाया। मैं आपका वेलकम करता हूं तीनों गांव के लोगों की ओर से। और बेशरम सरकार आज मजबूर किया है हम लोगों को ये कहने को कि मैं इतने वर्षों के बाद 78 वर्षों के बाद भी आज गुलाम हैं विकास के मामले में। विकास नहीं मिल पाया तो हम गुलाम है। क्या कहेंगे इसको? कुल मिला के आपको यूज किया गया, यूज किया गया। अनुराग जी मैं बताना चाहता हूं कि इस जगह का मेरा विधायक से बनते बनते विधानसभा का स्पीकर भी बना, जिन्होंने 30 वर्षों तक शासन किया लगातार। आप भी जानते हैं 30 वर्षों में आप देखिए 30 वर्षों में चाहते 30 तीनों गांव में क्या नहीं होता। 30 वर्ष में 1 रुपए का काम उन्होंने नहीं किया और यहाँ के लोगों ने जितैला आप ही लोग ना, कोई बिल्कुल अनुराग जी कहीं ना कहीं आप लोग गलती किए थे ना। अब हम सही कर रहे हैं ना, अब लेट से जागे ना। अब नीतीश कुमार देख रहे हैं कि वोट बहिष्कार करवा कैसे हो रहा है। गया का डीएम कोची करता है, बैठ के खाता है गया में। वोट बहिष्कार कहा है और आज देखो नीतीश कुमार भेजे थे परसों, नहीं वो भेजे थे डिपार्टमेंट को, RWD का इंजीनियर को भेजा गया कि देख क्या उन्हें कैसे तुम लोग करता है, वेतन रोक देंगे, ये कर देंगे, वो कर। पूरा महकमा क्या वोट बखलाया हुआ है, टाइम आया तो यहाँ पर भेज रहे हैं, बखलाया हुआ है कि उससे यहाँ के जनता डिगने वाली नहीं है। कोई उपाय नहीं है। किसी भी आप इंजीनियर को भेज दीजिए, इंजीनियर इन चीफ को भेज दीजिए, आप मुख्य सचिव को भेज दीजिए, कोई उपाय नहीं है। आप ही के गांव वाले कुछ मांझी जी कहेंगे कि हमारे जात के हम। अरे भैया यहाँ मांझी जी हैं, पूछिए ना मांझी जी से, 50% पूछिए ना। आपने 20 लोगों का स्टेटमेंट लिया, किसने कहा कि हम मांझी हैं तो मांझी को वोट देंगे, चाहे कोई दे चाहे नहीं दे? कोई उपाय नहीं है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से वो हरामखोर जो राजनीतिक दल के लोग हैं, चाहे किसी राजनीतिक दल का हो, वो नदी पार करेगा ना, टांगरी तोड़ देंगे यहाँ के लोग मार के। कोई भी राजनीतिक दल का लोग नदी पार नहीं करे। यहाँ के लोगों की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, किसी भी राजनीतिक दल के लोगों का ये तीनों गांव में प्रवेश वर्जित है जब तक चुनाव है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये बहिष्कार उपचुनाव का नहीं है। उपचुनाव के बाद जो भी चुनाव होगा सरकार का, इसके बाद आपका पैक्स का चुनाव है, उसके बाद विधानसभा का मेन चुनाव है, उसके बाद पंचायती चुनाव होगा। सारा चुनाव विरोध होगा। कब तक? जब तक रोड और पुल नहीं बनता है। कुल मिला के रोड और पुल नहीं बनेगा तब मेन मुख्य मुद्दा है। कमी तो यहाँ बहुत है। आप देखिए पहले रोड और पुल चाहिए। अनुराग जी वो सामने का गांव है, हेरंज गांव है, रेवेन्यू विलेज है, वहाँ आज तक कोई विद्यालय नहीं है। आप देखे होंगे इस गांव में प्रभात खबर में ये कौन इस गांव में है, पथरा में है। हाई स्कूल है या फिर नहीं मिडिल स्कूल है। मिडिल स्कूल है। तो हाई स्कूल में पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? सलैया 15 किलोमीटर दूर। हाँ, आप पूरा 3 महीना यहाँ के बच्चे सलैया नहीं जा पाते हैं। अनुराग जी प्रशांत, एक मिनट, 3 महीना जब नदी में पानी रहता है, वो तीनों महीना जो उच्च शिक्षा के लिए हमारे बेटे और बेटियां जो सलैया में एडमिशन जिनका है, उच्च शिक्षा के लिए 3 महीना कहीं नहीं जा पाते। अच्छा छोड़िए, आप तो 15 किलोमीटर दूर है। जीतन राम मांझी जी 10 साल से इमामगंज विधानसभा के विधायक रहे, मोटा मोटी मंत्री को हटाइए, विधायक रहे। तो क्या इमामगंज में डिग्री कॉलेज आज तक हुआ? आप लोग को गया जाना होता है। अभी तो हाई स्कूल के लिए सलैया जाना पड़ता है, लेकिन हाई स्कूल के बाद गया जाना पड़ता है यहाँ की बेटियों को, बेटा को। यहाँ खेल का कोई एक मैदान जहाँ पे आप लोग
के बच्चे खेले कूदे मेडल लाए, नहीं बना। इमामगंज अगर यहाँ से ब्लॉक के लिए कुछ काम करने के लिए जाते हैं, कोई महिला जाती है, अगर उसे शौचालय लग जाता है तो कहीं खेत में जाना पड़ता है। ये हमारे विधानसभा के लिए सबसे शर्म की बात है। शासन के लिए जाना पड़ता है ऐसे 9 वर्षों तक शासन किए मेरे ऊपर। 9 साल मान नहीं, जी 10 साल, काहे कि 4 महीना रहा ना। ठीक है, हम 9 वर्ष उनको देते हैं, काम कर देते हैं, उनका बूढ़ा आदमी है। इसी गांव में आए थे और धोती चढ़ा के इस पे ठेहुना पर और बोले थे कि आपकी बार जब अब हो ना तो पुलवा पर चढ़ के आवो। वो बुढ़ापे में कहना तो नहीं चाहिए, बूढ़े आदमी हैं, गार्जियन तुले हैं, सपना में आएंगे। हाँ, वो बेशरम आदमी कोई बोलना नहीं चाहिए था, और नहीं तो बोल के गए थे तो आज कर रहते तो आज दीपा मांझी को वन साइड होकर यहाँ के लोग वोट देता। चलिए, क्या बोल रहे थे आप, बोलिए। बोल रहे थे कि यहाँ का जो बच्चे लोग हैं, हम लोग शिक्षा उच्च शिक्षा नहीं ले पाते हैं। यहाँ मिडिल स्कूल है, लोग मिडिल स्कूल तक पढ़ता है, उसके बाद आने जाने की व्यवस्था नहीं। इसके कारण सभी बच्चे 8वीं तक पढ़ते हैं, उसके बाद किसी का माई बाप गरीब है तो पढ़ा नहीं सकता है, रख के तो इमाम पढ़ा नहीं सकता, इसीलिए सब 8वां पास करता है और बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए। ना गार्जियन के पास पैसा है, ना वो इमाम रख के पढ़ा सकते हैं। अगर वही रोड रहे, बोल रहे हैं उसके लिए एक जवाब अभी एगो नया नेता यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं, जनसुराज प्रशांत किशोर जी का कल सलैया में आए थे। कल उनका भाषण हम सुन रहे थे। उनका कहना था कि सड़क बने चाहे नहीं बने, पुल बने चाहे नहीं बने, कुछ होवे चाहे नहीं होवे, सबसे पहले युवा लोग जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, जो हमारा बिहार फैक्ट्री है लेबर उत्पन्न करने के लिए, हम लोग फ्रिज नहीं बना पाते हैं, हम लोग सिलाई मशीन नहीं बना पाते हैं, हम लोग कुछ इलेक्ट्रिक चीज बना करके बाहर सप्लाई नहीं करते, हम लोग क्या सप्लाई करते हैं, लेबर। तो उस लेबर को कम करने के लिए हम कम से कम 10 से 12 हजार का रोजगार आपके गांव में, आपके शहर में देने का काम करेंगे। देखिए, सबसे पहला है कि हमको पास जब शिक्षा नहीं रहेगा तो नौकरी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले शिक्षा होना चाहिए। उनका कहना था, हम उनके लिए बहस नहीं कर रहे हैं, बस उनका जो बात था कल सलैया में सुने हम, तो उन्हीं को बात को तो हम ही कह रहे हैं। जब तक हमारे पास शिक्षा नहीं रहेगा तो हम नौकरी कैसे कर सकते हैं। अगर बिहार में ही नौकरी करना है तो शिक्षक जरूरी है ना, शिक्षक जरूरी है। और शिक्षा पाने के लिए क्या चाहिए, रोड चाहिए, पुल चाहिए। अगर अदर गांव में मैट्रिक पास करना है तो यहाँ से 15 किलोमीटर स्कूल है मेरा, 15 किलोमीटर कैसे जाएंगे वहाँ, नदी पार नहीं होगा, बरसात के लिए उसके लिए साधन चाहिए। भाई साहब का कहना उसके लिए साधन चाहिए। ऐसा नहीं कोई नेता आवे कहेंगे कि हम स्कूल खोल देंगे तो ये कर देंगे, और साधन नहीं दीजिएगा तो हम लोग स्कूल में कैसे पढ़ेंगे। कुल मिला के कहना है कि जो पुल देगा, सड़क देगा। हाँ, पुल सड़क जब तक मिलेगा नहीं तब तक यहाँ से वोट मिलेगा नहीं, चाहे जैसा भी नेता हो जाए, नया हो पुराना हो। लोभ देगा 2000 रुपया के, तब 2000 नहीं हो 10,000 के भी लोभ देगा ना, घर में फैक्ट्री भी बैठा देगा ना, तो हम लोग वोट देने जा रहे नहीं है। इसीलिए सबसे पहले और शिक्षा नहीं है, कुछ नहीं है। आप ही लोग ने जीता है जी। मांझी जी तो बोल के गए थे कि हम पुल बना देंगे। अब मांझी जाओ कहने रहे दोबारा बोलने आते तो यहाँ कम से कम। अबरी उनकर बेटा, आप तबरी आए तब बन गए उनकर बेटा मंत्री, अबरी उनकर बहु विधायक बने। तबरी नहीं बनेंगे, परिवार नहीं बने जा रहा है, नहीं होगा परिवार विकास। अब जागरूक हो गया है, लोग जाग रहा है। हम लोग बाहर आके, हम लोग का गार्जियन थोड़ा शिक्षित है, इसलिए हम लोग बाहर आके पढ़ चुके हैं। तो हम लोग नौजवान 2-4-10 लोग जो पढ़े लिखे हैं, हम लोग जागरूक हुए हैं और अनपढ़ लोग के जागरूक कर रहे हैं कि वोट नहीं देना है जब तक हम लोग का रोड पुल ना बन जाए। रोड पुल बन जाएगा, गरीब के बच्चा भी पढ़ लिख करके कुछ करेगा। इसीलिए हम लोग का रोड और पुल बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।